नमस्कार। क्या हाल है? आज मैं एक बात सोच रही थी कि जो प्यार होता है ना, वो लड़ने से नहीं मिलता, वो तकदीर से मिलता है, नसीब से मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं कहती हूँ प्यार लड़ने से नहीं, झगड़े से नहीं, प्यार देने से मिलता है। हम जितना देंगे भगवान उसका दुगना हमें दिलेगा। सब ऐसा सोचते हैं कि तकदीर में नहीं है। ऐसा नहीं होता। तकदीर हम खुद बनाते हैं अपनी। और जो आदमी हमारे प्यार को ठुकराता है, हमें धोखा देता है, तो उसकी तकदीर में प्यार नहीं था। हम ये सोचते हैं हमारी तकदीर में प्यार नहीं था, इसलिए हमें ऐसा मिला या इसलिए हमें धोखा मिला। ऐसा नहीं होता। आपको पता है, जैसे इज्जत जो होती है ना, वो आप छीन नहीं सकते किसी से। इज्जत भी कमानी पड़ती है। आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी इज्जत करें, ठीक वैसे ही आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको प्यार करें। मगर फिर भी अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसके लिए खुद गिल्टी फील मत करो, बल्कि जिसने आपको धोखा दिया है ना, उस पर दया करो। बताओ क्यों? वो इसलिए कि वो जो ऊपर बैठे हैं ना, हम सबको बनाने वाले भगवान, उन्होंने लिख लिया होगा। और वो भाई साहब जब ऊपर जाएंगे या बहन जी जब ऊपर जाएंगी, इतनी गलतियां करके, इतने धोखेबाजी करके, तो उन्हें तो ऊपर पनिशमेंट ही मिलने वाली है। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और वैसे भी आजकल नरक में ट्रैफिक बहुत जैम रहता है। ज़्यादातर लोगों की तो वैल्यूज़ ही ख़त्म हो चुकी हैं। तो नरक में तो वैल्यूज़ ही नहीं है। वैल्यूज़ की वजह से बहुत ट्रैफिक जैम है और बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए क्या हुआ, भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि लोगों को समझाओ अच्छे काम करें, जिससे थोड़ा बहुत ट्रैफिक स्वर्ग में भी हो जाए। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। बट रियली हमें थोड़ा बहुत तो अच्छा बनना पड़ता है, अगर हमें प्यार चाहिए तो, इज्जत चाहिए तो। पता है, जब कभी भी मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि सामने वाला आपसे ये सोचता है कि ये मेरे को रिस्पेक्ट करे, ये मेरी इज्जत करे, ये मुझसे प्यार से बोले। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है, याद रखना इस बात को। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो किसको पड़ी है आपको देने के लिए? हाँ, इस दुनिया में दो प्राणी ऐसे होते हैं जो आप उन्हें प्यार करो या ना करो, इज्जत दो या ना दो, वो आपको प्यार करेंगे, वो आपको दिल से लगा के रखेंगे। वो आपके मम्मी पापा होते हैं, माँ बाप, जिनका प्यार अनकंडीशनल होता है। म्यूचुअल फंड नहीं होता है जहाँ नीचे चुपके से लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं ना, वो रेसिप्रोकल होते हैं, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। इसे जिंदगी में अगर शांति चाहिए ना, तो शांति फैलाओ। आपको बहुत बुरा लगता है जब कोई आपसे कड़वा बोलता है, तो क्या आपने ऐसा कुछ किया कि किसी को आपसे को कड़वा बोलना पड़ा? अगर वो बिला वजह आपसे कड़वा बोल रहा है तो फिर उसकी परवाह मत करो।
इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, या इससे सुन लो, इससे निकाल दो। चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी। एक्चुअली चॉइस अपनी होती है, और कई दफ़ा ना भी सुनो। आजकल पता है क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नई चीज़ शुरू करी है, सेलेक्टिव हियरिंग। वही सुनती हूँ जो मुझे सुनना ज़रूरी है, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं सुनती हूँ। उससे टेंशन होती है, टेंशन होने से बीमारी होती है। और अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे ही होगा ना। कोई कहेगा नहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरे भी कुछ हो जाएगा। अरे भाई, जब मुझे कुछ होगा तो वो मुझे ही होगा। समझ गए या नहीं समझे? जब आप बीमार होगे तो आप खुद ही होगे ना, दर्द तो आपको ही भुगतना है। हाँ, साइड वाला, साथ वाला आपके साथ हमदर्दी रख सकता है। झूठी है या सच्ची है ये भी नहीं पता, मगर फिर भी याद रखना, दर्द खुद को ही झेलना पड़ता है। खुद की पीड़ खुद ही झेलोगे बेटा, खुद की पीड़ बहुत बड़ा दर्द है ये, जो अपने आप झेलना पड़ता है। खुद की पीड़ हमें अपने आप झेलनी पड़ती है, कोई दूसरा उसको झेलने के लिए नहीं आता। इसलिए जीवन इस तरीके से जियो जैसे जब भी कोई आपको याद करे ना तो मुस्कुरा उठे। जब हमारा जन्म होता है ना तो हम रोते हुए आते हैं, वाह वाह वाह, चारों तरफ जो लोग होते हैं खुश होते हैं, अरे भाई लड़का हुआ है, लड़की हुई है। मगर जब हम जाते हैं ना तो ऐसा होना चाहिए कि हम मुस्कुरा रहे हैं और हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है। कोई तो रोने वाला है। यानी कि यहाँ जब हम जाएं तो लोगों को इस बात का एहसास हो कि हाँ, आज दुनिया से एक बहुत अच्छा इंसान चला गया। या जब भी कोई आपको याद करे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए कि वाह क्या बंदा था। अब इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप चापलूस हो जाओ, बस बदतमीज मत हो, ये बहुत ज़रूरी है। हर समय दूसरे को टोकना, हर समय दूसरे को ये कहना ये सही है ये गलत है, ना उम्र का लिहाज, न किसी की फीलिंग्स की परवाह। जब हम ये सब कुछ करना छोड़ देते हैं, अरे हम बराबर वाले से भी नहीं बदतमीजी कर सकते, क्योंकि हमारे को किसी ने ये हक नहीं दिया है कि आप बदतमीजी करो। सबसे प्यार से बोलो यार, हंस के बोलो, प्यार से बोलो। और अगर नहीं बोला जाता है तो चुप रहो, दैट्स बेटर। फिर आप कहो कि लोग तो हमारे से बदतमीजी कर लेते हैं, फिर हम क्या करें? बताया था ना, जब लोग बदतमीजी करते हैं तो उनके साथ आपको बदतमीज नहीं होना है। कीप द डिस्टेंस एंड मेंटेन द डिफरेंस। अगर आप उनके जैसे हो जाओगे तो उनमें और आप में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मगर हाँ, गुस्सा आता है उस वक्त, बहुत तेज गुस्सा आता है, तो फिर उस गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए क्या करें? बताऊं एक बात, मन में बोलो पागल है पागल है पागल है पागल है पागल है, ऐसे 10 बार अभी बोल के देखना है ना, तो आपको देखना कितना आनंद आता है। जोर से मत बोलना यार, लड़ाई हो जाएगी, मन में बोल लेना। और जब मन में बोलोगे ना तो झगड़ा भी नहीं होगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। फिर भी लड़ने का मन करे ना तो कहना, मैड हार्ट बी ब्रेव, नो फाइट्स, no fights, smile and be happy and make others happy, because this corona has taught us, क्या पता कल हो ना।